हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो तुम? अपना ख्याल रख रहे हो कि नहीं? आई नो कि वीडियो आने में थोड़ी सी ज़्यादा ही लेट हो चुकी है, बट मैं वापस से आ चुका हूँ तुम्हें मजेदार से एक्सप्लेनेशन लेके। सो आज की इस मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम समझने वाले हैं द लिटिल गर्ल को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं। हर छोटी सी लड़की का पहला प्यार, हीरो, बेस्ट फ्रेंड सब कुछ पापा ही होते हैं। बट क्या हो अगर वो पापा ही उस छोटी सी बच्ची को दुश्मनों की तरह ट्रीट करने लग जाए, उस छोटी सी बच्ची से सख्ती से पेश आए। आज की इस लेसन में हम उसी छोटी सी बच्ची द लिटिल गर्ल के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझने वाले हैं। देखो यार, जब भी हम छोटे थे ना, छोटे से बच्चे हुआ करते थे, तब हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सारी बातों पर समझाया करते थे, डांटा करते थे, छोटी छोटी बातों पर डांटा करते थे और कहा करते थे यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, वगैरह वगैरह। अब जब हम बड़े हो गए हैं तब हम उन सारी बातों को समझने लगे हैं कि पेरेंट्स जो भी बातें किया करते थे वो सब हमारी भलाई के लिए क्या करते थे। इस स्टोरी में लिटिल गर्ल कह के एक प्यारी सी बच्ची जिसका नाम केजिया है उसे बताया गया है। ठीक है, समझ गया। उस छोटी सी बच्ची केजिया के लिए सबसे ज्यादा डरावनी चीज जो हुआ करते थे वो उसके पापा हुआ करते थे। और जब भी उसके पापा काम के लिए बाहर जाने वाले होते थे वो केजिया को प्यारी सी पप्पी देखकर कहा करते थे, बाय बाय केजिया बेटा, अपना ख्याल रखना। और केजिया मन ही मन कहती थी, हास गया जान में जान आई। और उसके पापा के गाड़ी के चले जाने की आवाज़ से उसके मन में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता था और वो मन ही मन सोचा करती थी, फाइनली ये डरावना इंसान चला गया, अब मैं चैन से जी पाऊंगी। शाम को जब उसके पापा काम से घर वापस आया करते थे तब केजिया सीढ़ियों के पास बैठकर अपने पापा की भयानक आवाज़ को सुना करती थी। उसके पापा की भयानक आवाज़ कुछ इस तरह की हुआ करती थी, ओ सुनती हो, मेरी चाय कहाँ पर है? और न्यूज़पेपर कहाँ है? अभी तक न्यूज़पेपर आया क्यों नहीं? माँ जरा सुनिए, पेपर ले आइएगा। और मेरी चप्पल कहाँ पर है? और बस हाँ सुनिए, आते वक्त चप्पल भी लेते आइएगा। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। जब केजिया सीढ़ियों से उसके पापा की ये सारी बातों को सुन रही होती है तब उसकी माँ केजिया को बुलाती है, केजिया जरा सुनो, अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे आ जाओ और पापा के जूते उतार दो। केजिया धीरे धीरे नीचे आती है और ड्राइंग रूम का दरवाजा धीरे धीरे से खोलती है। जब तक केजिया ड्राइंग रूम के दरवाजे पे आती तब तक उसके पापा ने चश्मे पहन लिए थे और उसने अपनी बेटी की ओर देखा। जब उसके पापा ने केजिया की ओर देखा तब केजिया पूरी तरह से डर चुकी थी। तब केजिया ने उसके पापा के जूते पहने हुए थे और तब केजिया के पापा उसे कहते हैं, ठीक है केजिया, जूते यहाँ ले आओ और बताओ। ठीक है केजिया, जूते उतारो और यहाँ ले आओ। क्या तुम आज अच्छी बच्ची बनकर रही या नहीं? केजिया अपने पापा के आंखों को देखकर पूरी तरह से डर चुकी होती है और वो डरते डरते हकलाते हुए कहती है, मुझे 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 नहीं पता पापा। उसके पापा जवाब देते हैं, तुम्हें नहीं पता? अगर तुम इसी तरह से हकलाती रही तो तुम्हारी माँ को तुम्हें अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। लेकिन केजिया जब भी किसी और से बातें किया करती थी तब वो बिल्कुल भी हकलाया नहीं करती थी और बिल्कुल भी डरावी नहीं करती थी। केजिया के पापा केजिया को धमकाते हुए पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम दुखी क्यों लग रही हो? और वो अपनी माँ से कहता है, माँ इसे समझाओ कि आत्महत्या करने वालों की तरह मुंह ना बनाए। और केजिया जल्दी जाओ, मेरे टेबल पे चाय लेके आओ। एक्टिंग की बादशाह कसम से। केजिया के लिए अपने पापा बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उसके हाथ और गला, खासकर तब जब वो उबासी ले रहा होता था, किसी जायंट मॉन्स्टर के बारे में सोचा करती थी उसके पापा को देखकर। उसकी दादी और केजिया ऊपर की फ्लोर पर रहा करते थे और उसकी मम्मी पापा नीचे की फ्लोर पर रहा करते थे। रविवार की दोपहर को उसकी दादी ने केजिया को नीचे भेज दिया ताकि वो अपनी मम्मी पापा के साथ अच्छी टाइम स्पेंड कर सके। रविवार की दोपहर को उसकी दादी ने केजिया को नीचे भेज दिया ताकि वो अपनी मम्मी पापा के साथ अच्छी टाइम स्पेंड कर सके और वो अपनी मम्मी पापा के साथ बातें कर सके। लेकिन जब वो केजिया नीचे पहुंची तब उसके पापा सोफा पर लेटे हुए थे और उसकी माँ किताबें पढ़ रही थी। केजिया अंदर आकर स्टूल पर बैठ जाती है। उसके पापा सोफा पर लेटे हुए थे और उसकी माँ किताबें पढ़ रही होती है। तब केजिया अपने पापा को देख रही होती है। तब उसके पापा उठ जाते हैं और टाइम पूछने लगते हैं। तब उसके पापा अचानक ही उठ जाते हैं और टाइम पूछते हैं और केजिया को अपनी ओर देखकर कहते हैं, ऐसे मत घूरा करो केजिया, तुम एक उल्लू की तरह लग रही हो। जब केजिया और उसकी दादी साथ में थे तब उसकी दादी ने उसे कहा कि अगले हफ्ते उसके पापा का जन्मदिन है और उसकी दादी ने सुझाव दिया कि वो अपने पापा के लिए एक कुशन बनाए। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद उस छोटी सी बच्ची ने सिल्क के कपड़े को तीनों तरफ सिलाई की और उसके अंदर क्या भरना है उसे समझ में नहीं आ रहा था। केजिया को अपनी मम्मी के बेडरूम में कुछ पेपर्स बिखरे हुए मिले और उसने उन सारे पेपर्स को इकट्ठा किया, उन सारे पेपर्स को ध्यान से फाड़ा और कुशन के अंदर डालकर उसे सिल दिया। उस रात उनके घर में बहुत ज्यादा हल्ला हो गया। उसके पापा जोर जोर से चिल्लाते हुए ढूंढ रहे थे। पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो पेपर्स रखे थे, जो स्पीच रखा था वो खो गया है और चारों ओर चिल्लाते हुए ढूंढ रहे थे। सारे के सारे रूम में ढूंढ लिया और सारे नौकरों से पूछ भी लिया लेकिन वो पेपर्स कहीं नहीं मिला। अंत में जाकर उन लोगों ने केजिया के रूम में भी ढूंढा। केजिया के रूम में जाकर उसकी माँ ने पूछा, क्या तुमने मेरे रूम में पेपर्स देखे? और केजिया ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उनको फाड़ कर कुशन बना दिया।
उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और केजिया को कहा तुम सीधे नीचे डाइनिंग रूम में आ जाओ, और उसे खींचते हुए नीचे ले जाया गया जहाँ पर उसके पापा इधर उधर घूम रहे थे। केजिया की माँ ने बताया कि पेपर्स का क्या हुआ है, और उसके पापा ने उसे चिल्लाते हुए पूछा, और केजिया फुसफुसाते हुए कह रही थी नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया। उस दिन केजिया को अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ी और उन प्यारे हाथों पर स्केल से मारा भी गया। कुछ घंटे बाद उसकी दादी ने केजिया को शॉल से लपेटकर उसे चेयर पर झुलाया और वो केजिया अपनी दादी के साथ लिपट गई और रोने लगी। केजिया रोते रोते कहने लगी भगवान पापा को क्यों बनाते हैं दादी। उसकी दादी ने उसकी नाक को साफ कर दिया और कहा कि सो जाओ बेटी, सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। लेकिन केजिया ने उस मार खाने वाले बात को कभी नहीं बोला, और जब भी वो अपने पापा को देखा करती थी तब वो अपने हाथों को पीछे छिपा लिया करती थी और उसके चेहरे से रंग बिल्कुल उड़ सा जाता था। उनके पड़ोस में ही मैकडॉनल्ड्स रहा करते थे। उनके 5 बच्चे थे वो सारे बच्चे अपने पिता के साथ मस्त होकर खेला करते थे, झूला करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। केजिया देखती है अपने पड़ोसी मैकडॉनल्ड्स को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए। मैकडॉनल्ड्स अपने बच्चियों को अपने कंधों पर झुलाते हैं और खेलते हुए उन्हें भगाते हैं हंसते हुए, और एक लड़की ने उसे भिगा ही दिया था लेकिन फिर भी उन्होंने हंसते हंसते भगाया। और केजिया ने उन्हें देखकर डिसाइड किया कि सबके पापा एक जैसे नहीं होते। अचानक केजिया की माँ एक दिन बीमार पड़ गई और उसके दादी के साथ अस्पताल जाना पड़ा। अचानक केजिया की माँ एक दिन बीमार पड़ गई और उसके दादी के साथ उसे अस्पताल जाना पड़ा, और उस दिन लिटिल गर्ल घर में अकेली पड़ गई। दिन के समय सिर्फ एलिस केजिया के साथ थी, लेकिन जब रात हुई तब एलिस केजिया को सुला रही थी तब वो अचानक ही डर गई। केजिया डरते डरते एलिस से पूछी अगर मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी। मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं, जब भी मुझे बुरे सपने आते हैं तब मुझे दादी अपने पास ले जाकर सुलाती है। तब एलिस ने केजिया को समझाया कि सो जाओ प्यारी बच्ची, तुम्हें अब बुरा सपना नहीं आएगा। लेकिन उस रात केजिया को वही बुरा सपना आया। चाकू और भयानक हंसी के साथ कोई डरावना इंसान उसके पास आ रहा था सपने में। केजिया दादी दादी कहते हुए सपने में ही चिल्लाने लगी और वो जाग गई। जब वो जाग चुकी थी तब उसने अपने पापा को हाथ में मोमबत्ती लिए अपने बिस्तर के पास देखा। केजिया के पापा ने उससे पूछा क्या हुआ प्यारी बच्ची। तब केजिया ने जवाब दिया एक डरावना इंसान चाकू लेके मेरे सपने में आ रहा था। तब उसके पापा ने मोमबत्ती बुझाई और केजिया को अपने बाहों में ले लिया। केजिया के पापा ने उसे बड़े बेडरूम में ले जाया और सुलाया और वो केजिया के बगल में लेट गए। इस बार फिर से केजिया को बुरा सपना आने लग गया था, लेकिन उसने अपने पापा को जकड़ सा लिया। उस दिन केजिया को एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई। उसके पिता जो उसे बहुत ज़्यादा बड़े एक जायंट मॉन्स्टर जैसे लगते थे, उसे रियलाइज़ हुआ कि वो इतने बड़े भी नहीं थे। और केजिया मन ही मन सोच रही थी कि उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और वो मैकडॉनल्ड्स की तरह अपने बच्चों को घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा थके रहते हैं। केजिया अचानक से हिली और उसके पापा ने पूछा क्या हुआ प्यारी बच्ची, एक और बुरा सपना देखा। पापा मेरा सर आपके दिल के पास है, मैं आपके दिल को धड़कते हुए सुन सकती हूँ और ये आपका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है।